कभी काशी राम के नाम पर तो कभी अंबेडकर के नाम पर हमेशा से कोशिश की गई है कि दलितों को कैसे गोलबंद किया जाए। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं उस मुख्यमंत्री के बारे में जो बिहार के साथ साथ पूरे देश के भी पहले दलित मुख्यमंत्री थे। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तब उस समय काशीराम की राजनीति में कोई नाम नहीं हुआ करता था। आज बात करेंगे हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के बारे में। बहुत ही संक्षिप्त में उनके राजनीतिक जीवन और अभी उनके परिवार के लोग किस स्थिति में है उसे भी जानेंगे। तो आगे बात करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोला पासवान शास्त्री एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र शायद काशीराम और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में फंसकर कहीं गुमनाम हो गया, या फिर इस नाम को आज की राजनीति के लिहाज से उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। भोला पासवान शास्त्री का नाम उन चुनिंदा लोगों में लिया जाता है जिन्होंने राजनीति के किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत धन नहीं बनाया। सबसे पहले जान लीजिए कि भोला पासवान कुल 3 बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन इनमें से किसी भी बार वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। सबसे पहली बार वे फरवरी 1968 से जून 1968 तक मुख्यमंत्री बने। उसके बाद दोबारा जून 1969 से लेकर जुलाई 1969 तक। इसके बाद तीसरा और आखिरी बार जून 1971 से लेकर जनवरी 1972 तक। पूर्णिया के इस लाल के बारे में कहा जाता है कि अगर साफ सुथरी राजनीति सीखनी है तो भोला पासवान से सीखिए। इनको साफ सुथरी राजनीति की कीमत भी चुकानी पड़ी और कैसे चुकानी पड़ी उस पर हम आखिरी में बात करेंगे। 21 सितंबर 1914 का वो दिन था जब पूर्णिया के बैरगाछी गांव में एक बालक का जन्म हुआ, वो भी बेहद साधारण दलित परिवार में। जन्म से लेकर कॉलेज में आने तक उनका नाम भोला पासवान ही था। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर नाम में शास्त्री कैसे जुड़ा। दरअसल भोला पासवान ने दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। इसी संस्कृत विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के कारण उनके नाम में शास्त्री जुड़ गया। यहाँ से उन्हें भोला पासवान शास्त्री कहा जाने लगा। कहा जाता है कि भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पेड़ के नीचे कंबल बिछा के बैठक किया करते थे। भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री के साथ साथ अपने जीवन काल में राज्यसभा सांसद और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री भी रहे। इसके साथ ही देश में जब पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बना तब भोला पासवान उसके पहले चेयरमैन बनाए गए। भोला पासवान अपने पूरे जीवन काल में कुल 4 बार बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे थे। 9 सितंबर 1984 का वो दिन था जब भोला पासवान इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद बिहार की राजनीति में कुछ मौकों को छोड़ दे तो कोई बड़ा दलित नेता इनकी विरासत को संभाल नहीं पाया। इसमें कई कारण भी है, जैसे कि दलितों में पासवान समय के साथ साथ रामविलास पासवान के साथ चले गए, वहीं कुछ दलित जीतन राम मांझी के आसपास घूमते रहे। आज के समय में अधिकतर समाज चिंतक ऐसा मानते हैं कि बहुसंख्यक पार्टियां जो दलित पार्टी होने का तमगा रखती हैं वे सिर्फ अपने फायदे के लिए दलित वोटरों को समय समय पर इधर से उधर करती रहती हैं। अब आखिरी में भोला पासवान के परिजन फिलहाल किस स्थिति में है वो भी जान लीजिए। आज के समय में अगर कोई नेता एक बार मंत्री या विधायक हो जाता है तो उसके परिवार को आगे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, लेकिन भोला पासवान के साथ सीधे इसके उल्टा हुआ। भोला पासवान का तो कोई अपना बेटा नहीं था, लेकिन उनके चचेरे अथवा अन्य परिजनों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। यहाँ तक कई ऐसे मौके भी आए जब सरकार को इन्हें आर्थिक रूप से मदद देनी पड़ी। उनका परिवार आज बेहद साधारण जीवन यापन कर रहा है। उनके परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि घर में शौचालय बनाने के लिए कुछ वर्ष पहले वहां के स्थानीय सांसद ने 50,000 की मदद दी थी। पूर्णिया में कुछ समय पहले तक भोला पासवान के परिजन झोपड़ी में रहने को मजबूर थे। उनके घर चूल्हा पर खाना बनना तो आम बात है। कल 21 सितंबर को राज्य के अलग अलग जगहों पर नेता भोला पासवान की जयंती मना रहे थे, लेकिन विडंबना देखिए कि उनका परिवार आज के समय गरीबी का दंश झेल रहा है। ये विडंबना है या फिर भोला पासवान शास्त्री की सादगी, इसका फैसला आप खुद से करिएगा तो अच्छा रहेगा। जाते जाते ये भी बता दूं कि भोला पासवान को राजनीति में उनकी सादगी और ईमानदारी के कारण विदेह कहा जाता है। शायद ऐसे नेता दशकों में बिरले ही जन्म लेते हैं। आज बिहार सहित पूरे देश में दलित के नाम पर राजनीति चमकाने वाले नेताओं को एक बार जरूर इनके बारे में पढ़ना चाहिए।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप आज खुद भी ऐसे नायक के बारे में जान चुके हैं जिनके बारे में जानना आज की पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। बाकी आप वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।